सुबह के 8 बजे हैं। नेपल्स बिल्कुल नॉर्मल है। रोड्स पे ट्रैफिक है, स्कूल्स खुल चुके हैं, लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और सिटी के बैकग्राउंड में रोज की तरह वो खड़ा है, वेसुवियस, साइलेंट, काम, जैसे हमेशा रहता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से वो डेंजरस है, क्योंकि हम उसके आदत में आ चुके हैं, हम उसे देखना ही भूल गए हैं। फिर अचानक एक ट्रेमर आता है, मूवी सीन नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, एक रियल ट्रेमर, शॉर्ट बट शार्प। कप्स हिल जाते हैं, विंडोज वाइब्रेट करती हैं, कोई आदमी चलते चलते रुक जाता है। लोग सोचते हैं अर्थक्वेक था क्या? 10 मिनट पास होते हैं, फिर एक और ट्रेमर और फिर एक और। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। और इस मोमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेमर नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये सब एक एक्टिव वोल्केनो के नीचे हो रहा है, जहां मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। न्यूज़ तुरंत चल पड़ती है, फोन अलर्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, मैसेजेस। तुमने फील किया? स्ट्रांग था क्या? हो क्या रहा है? और यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वोल्केनो से नहीं, लोगों से। जब फियर ऊपर आता है तो सब एक ही चीज करना चाहते हैं, किसी को पिक करना, घर पहुंचना, कार में बैठना। और जब लैक्स ऑफ लोग एक साथ यही करते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम, कार्स रुक जाती हैं, लोग गाड़ियों से बाहर निकल आते हैं, ट्रेनर्स कंटिन्यू रहते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं एक्टिविटी बढ़ रही है, सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वोल्केनो स्टेबल नहीं है। और जब वोल्केनो स्टेबल नहीं होता तो हर नेक्स्ट आवर प्रीवियस आवर से अलग हो सकता है। और फिर वो फेज आता है जो कोई देखना नहीं चाहता, एक इरप्शन, एक मैसिव रोर, इतनी लाउड कि माइल्स दूर तक विंडोज शेक कर जाती हैं। पहले लगता है थंडर है, लेकिन आवाज रुकती नहीं। एक रोर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोग रुक जाते हैं, माउंटेन की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं ये नॉर्मल ट्रेमर नहीं था। क्रेटर से एक जाइगेंटिक डार्क कॉलम उठता है। सेकंड्स के अंदर वो ऊपर जाता है और पूरे स्काई को ब्लैक सीलिंग जैसे कवर कर लेता है। स्काई का कलर चेंज हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है, एयर हैवी लगने लगती है और एक फीलिंग सबको हिट करती है, इट हैज रियली बिगन। फिर लेपिली गिरना शुरू होती है, लाइट ऐश नहीं, हॉट वोल्केनिक पीसेस। रूफ्स पे बाउंस करती हैं, कार्स पे गिरती हैं, बालकनीज पे टकराती हैं। क्लिक, क्रैकल, विंडशील्ड्स टूट जाते हैं, गटर्स क्लॉग हो जाते हैं। जो लोग बाहर होते हैं वो शेल्टर ढूंढते हैं। अब देखने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ भागने का टाइम है। फिर ऐश आती है, थिक, पर्सिस्टेंट, सफोकेटिंग। रोड्स का टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्लिपरी, डर्टी, ग्रे। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। कार हेडलाइट्स सिर्फ ऐश के पार्टिकल्स की वॉल दिखाती हैं। ड्राइविंग डेंजरस हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाता है। लोग कॉफ करते हैं, आईज बर्न होती हैं, थ्रोट क्लोज होने लगता है। इम्प्रोवाइज्ड मास्क्स भी काम के नहीं लगते। ऐश हर जगह घुस जाती है, होम्स, कार्स, फिल्टर्स, सिस्टम्स। ये डस्ट नहीं है, ये क्रश्ड रॉक है, अब्रेसिव, अनफर्गिनिंग। और इसी बीच पूरा शहर रुक जाता है। कार्स एक एक करके स्टॉप हो जाती हैं, स्कूटर्स गायब हो जाते हैं। लोग व्हीकल्स छोड़ के ग्रे स्ट्रीट्स पे चलने लगते हैं, किसी सेफ जगह की तलाश में। शॉप्स पे भीड़ लग जाती है। वाटर, मास्क्स, बैटरीज, मेडिसिन्स, सब कुछ ही टाइम में खत्म। कॉल्स नहीं लगते, मैसेजेस लेट आते हैं और पैनिक इंफॉर्मेशन से ज्यादा फास्ट स्प्रेड होता है। फिर डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। सप्लाईज नहीं आई, शेल्व्स एम्प्टी, ट्रैफिक ब्लॉक रहा, एम्बुलेंसेस लेट, ऐश फिल्टर्स में गई, सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट तुरंत नहीं होता, ये स्लो कोलैप्स होता है। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है। अब रूफ्स के बारे में सोचिए, ऐश लेयर पे लेयर जमा होती जा रही है। ड्राई रही फिर भी प्रॉब्लम, रेन हुई तो ये वेट बन जाती है, क्रशिंग वेट। वीक रूफ्स गिरना शुरू हो जाती है, वेयर हाउसेज, ओल्ड बिल्डिंग्स, लाइट स्ट्रक्चर्स। और जब रूफ गिरती है सिर्फ डैमेज नहीं होता, लोग ट्रैप हो जाते हैं, रेस्क्यू स्लो हो जाता है, केओस बढ़ता है। इसी बीच सबसे डिफिकल्ट डिसीजन आता है, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएट का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है एंटायर सिटीज को मूव करना। एल्डरली, चिल्ड्रन, सिक लोग, फैमिलीज विदाउट कार्स,
लोग जो जाना नहीं चाहते, लोग जो सब कुछ साथ ले जाना चाहते हैं। और ये सब ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड्स पे, स्लिपरी ऐश पे, डर्टी एयर में और ग्रोइंग फियर के साथ होता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, सब लोग इक्वली एक्सपोज्ड नहीं होते। जितना पास आप वोल्केनो के, उतना ज्यादा इमीडिएट रिस्क। सिर्फ ऐश का रिस्क नहीं होता, एक और डेंजर होता है, सबसे लीथल, पायरोक्लास्टिक करंट्स। ये स्मोक नहीं होता, ये सुपर हॉट गैस और डेब्री का क्लाउड होता है जो इनसेन स्पीड से नीचे आता है। ये बर्न करता है, ये सफोकेट करता है। अगर ये किसी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंच गया तो कोई एस्केप नहीं होता, न शेल्टर न वेट। अगर आप वहां हो तो ऑलरेडी टू लेट। इसीलिए डिफरेंस करेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है टाइम का। अर्ली निकले, यू लिव। रुके और देखते हैं बोला तो आप गलत बेट लगा रहे हो। अब एक कॉमन मिस्टेक, मैं दूर हूं तो मैं सेफ हूं। नॉट ऑलवेज। ऐश ट्रैवल करती है, विंड पे डिपेंड करता है, इरप्शन कॉलम की हाइक पे डिपेंड करता है, इवेंट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ये आपकी सोच से काफी ज्यादा एरिया अफेक्ट कर सकती है। जहां पायरोक्लास्टिक डेंजर नहीं होता, वहां भी ऐश सिटी को फ्रीज कर सकती है। रूट्स स्लो हो जाती हैं, व्हीकल फिल्टर्स क्लॉग हो जाते हैं, मैनहोल्स भर जाते हैं, पंप्स जैम हो जाते हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स लेट पहुंचती हैं। फिर एयरपोर्ट्स इंपैक्ट होते हैं। वोल्केनिक ऐश के क्लाउड में प्लेन्स फ्लाई नहीं कर सकते। इंजन्स के लिए ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, डाइवर्ट होती हैं। और ये सिर्फ नेपल्स का इशू नहीं होता, रूट्स, कनेक्शंस, फ्रेट ट्रांसपोर्ट सब ब्रेक होता है। एक और चेन टूट जाती है। इसीलिए पोम्पेई सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो एक वार्निंग है। 79 एडी में लोगों ने तुरंत नहीं समझा, कुछ रुक गए, कुछ लेट भागे, कुछ वापस मुड़ गए। और वोल्केनो के केस में थोड़ा सा डिले भी फेटल होता है। आज हमारे पास मॉनिटरिंग है, इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, फास्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। आज वेसुवियस के अराउंड सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक कंटिन्यूअस अर्बन एरिया है। इसीलिए लोगों को मूव करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लोकल क्राइसिस बहुत जल्दी रीजनल क्राइसिस बन जाता है। फर्स्ट फ्यू आवर्स के बाद जब फियर सिर्फ फीलिंग नहीं, रियलिटी बन जाता है, तो सबसे टफ फेज स्टार्ट होता है, ऐश क्लीन अप। ये ब्रूम से स्वीप करना नहीं होता, इसके लिए मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए। रोड्स क्लियर करनी होती हैं, रूफ्स इंस्पेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स चेक होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम्स क्लीन होते हैं। अगर ये सब नहीं किया तो कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं। हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बढ़ता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले लोग, चिल्ड्रन, एल्डरली। अगर एयर डेज तक डर्टी रही तो हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। वाटर भी इशू बन सकता है अगर ऐश कलेक्शन सिस्टम्स में चली जाए। पानी तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। और जब सिस्टम फ्रेजाइल होता है, केओस दूर नहीं होता। फिर इवैक्यूईज का सवाल आता है, वो कहाँ जाते हैं, कितने टाइम के लिए, डैमेजेस कौन पे करेगा, कौन जॉब लूज करता है, कौन शॉप, कौन रेंट, कौन अपने किसी रिलेटिव के साथ हटक जाता है जो ट्रैवल नहीं कर सकता। इकोनॉमी हॉल्ट हो जाती है, सिर्फ डेज के लिए नहीं, वीक्स के लिए। टूरिज्म रुकता है, बिजनेसेस क्लोज, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, पोर्ट स्लो। और अगर इरप्शन लॉन्ग चला या फेजेस में रिपीट हुआ तो नॉर्मल लाइफ कल वापस नहीं आती, वो तब आती है जब पॉसिबल होता है। तो फाइनल ट्रूथ क्या है, बिना ड्रामा, बिना एग्जैजरेशन? ट्रूथ ये है कि वेसुवियस कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्सप्लोसिव हिस्ट्री के साथ, यूरोप के मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज के बीच में। अगर ये आज इरप्ट हुआ तो ये सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एक मैसिव क्राइसिस होगा विद इमीडिएट इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन एक और ट्रूथ भी है और वो इम्पॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ नहीं है कि सब कुछ डिजास्टर में ही एंड हो। डिफरेंस पड़ता है प्रेपरेशन से, डिसीजन की स्पीड से और र्यूमर्स के पीछे भागने के बजाय रियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से। क्योंकि वोल्केनो के अगेंस्ट आप फोर्स से नहीं जीतते, आप टाइम से जीतते हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप वेसुवियस को बैकग्राउंड में शांत खड़ा देखो तो ये याद रखना, ये मॉन्यूमेंट नहीं है, ये रियल रिस्क है, चाहे कितना ही काम क्यों ना लगे। और उस एरिया में हिस्ट्री कभी दूर नहीं होती, वो फिर से शुरू हो सकती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये स्टोरीज सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये दुनिया को समझने का तरीका होती हैं।